हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी और वह है इंग्लैंड में ब्रिटिश दृश्य चित्रकला, ब्रिटिश लैंडस्केप। दोस्तों, इंग्लैंड के बहुत से चित्रकार रहे जिन्होंने लैंडस्केप आर्ट में बहुत बड़ा नाम स्थापित किए और इनमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक टर्नर महोदय का और दूसरा कांस्टेबल। ये बहुत बड़ा नाम था इंग्लैंड में, स्पेशली दृश्य चित्रकारी का। दोस्तों, हालांकि इंग्लैंड में और भी बहुत से दृश्य चित्रकार रहे टर्नर और कांस्टेबल के अलावा, जिनमें महत्वपूर्ण नामों में अगर हम लोग बात करें तो एक विलियम ब्लैक थे। हालांकि ये रोमांसवादी ब्रिटिश चित्रकार थे, लेकिन इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण नाम स्थापित किया। इसके अलावा पीटर दी विस्टा, रिचर्ड विल्सन। दोस्तों, रिचर्ड विल्सन 18वीं सदी में इंग्लिश भूदृश्य चित्रण की शुरुआत की, इसीलिए इनको इंग्लिश या ब्रिटिश दृश्य चित्रकला का पिता भी कहा जाता है और इनके द्वारा दृश्य चित्रों में कई नए प्रयोग किए गए। इसके अलावा जॉन क्रोम, रिचर्ड पार्क, बेनिंगटन जैसे कुछ महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन यहाँ हम लोग इन चित्रकारों की शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश चित्रकला की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से यहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश दृश्य चित्रकला स्थापित होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इन सारी चीज़ों पर जो है हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में दृश्य चित्र की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, बात 18वीं सदी की है और अगर हम लोग देखें तो ब्रिटेन में 18वीं सदी से पहले यहाँ पर स्वतंत्र चित्रकला का विकास नहीं हुआ और यहाँ के जो कलाकार रहे हैं वो कलाकार अपनी कला की अपेक्षा विदेशी कला को श्रेष्ठ मानते थे और वहाँ के चित्रों का अनुकरण करके चित्रों को बनाया करते थे। लेकिन इंग्लैंड में दृश्य चित्रण का विकास ये माना जाता है कि पुनरुत्थान काल से शुरू हुआ और यहाँ पर दृश्य चित्रकला की शुरुआत हुई। यहाँ के चित्रकारों ने दृश्य चित्रण को चित्रित करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, शुरू में ये डच स्कूल से प्रेरणा लेकर के दृश्य चित्रों को बनाया करते थे और इन चित्रों में प्रकाश और वातावरण का सफलतापूर्वक नियंत्रण करके इन चित्रों में इन लोगों के द्वारा उष्ण रंग योजना या कह सकते हैं गर्म रंग का प्रयोग अपने चित्रों में किया करते थे। इसके अलावा यहाँ चित्रों में इनके द्वारा रोमांटिक भाव दिखाया जाने लगा और अपनी तुलिका के माध्यम से, अपने ब्रश के माध्यम से हल्का हल्का टच दे करके छोटी छोटी टूटी हुई रेखाओं का भी इन चित्रों में बड़ी सुंदरता से इन चित्रकारों के द्वारा प्रयोग किया गया। और अगर हम लोग आधुनिक दृश्य चित्रण की बात करें तो यहाँ आधुनिक दृश्य चित्रण के जनक क्लोद लोरा तथा निकोलस पूसा को माना जाता है और हालांकि इनका जन्म फ्रांस में हुआ। लेकिन अभी हम लोग चर्चा किए भी थे कि इंग्लैंड में दृश्य चित्रकारों में टर्नर और कांस्टेबल बहुत महत्वपूर्ण नाम था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टर्नर की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टर्नर
जिनका पूरा नाम है जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर। क्योंकि और चित्रकारों की चर्चा करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग केवल एक चित्रकार की चर्चा करेंगे, जिनका पूरा नाम है जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर, लेकिन ये टर्नर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किए। तो दोस्तों, टर्नर महोदय जिनका जन्म 1775 ईस्वी में लंदन में होता है, और टर्नर महोदय के बचपन से हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टर्नर महोदय के जो पिता थे वो एक नाई की संतान थे। नाई जो ना समझते हैं, बार्बर जो बाल और काटते हैं, उनकी संतान थे। लेकिन टर्नर को अपने पैतृक व्यवसाय से अलग हट करके जो है इनकी रुचि कला की तरफ हो गई, और इनकी कला रुचि को देखते हुए इनके पिता ने इनको थॉमस गाल्टन और एडवर्ड डेईज, दोस्तों ये माल्टन गलत लिखा है, गाल्टन है, थॉमस गाल्टन और एडवर्ड डेईज से कला की शिक्षा इन्होंने लेनी प्रारंभ कर दी। और यहाँ से कला की शिक्षा लेने के उपरांत टर्नर महोदय ने 1793 ईस्वी में यहीं इंग्लैंड में ही अपना एक स्टूडियो खोला, और यहाँ पर इनके द्वारा शुरुआत में स्केच चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। लेकिन स्केच चित्र बनाते बनाते दोस्तों टर्नर महोदय जेम्स रॉबर्ट कोजिन्स से प्रेरणा ली, और इसके पश्चात इन्होंने जल रंग से चित्रकारी करना शुरू कर दिया। जल रंग से इन्होंने बहुत से चित्र चित्रित किए, और अगर इनके चित्रों में देखें तो बहुत से समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर भवन, चमकती हुई धूप, तेज हवा, मेघों से घिरा हुआ आकाश, जैसे बहुत से चित्र इनके द्वारा चित्रित किए गए। चित्र आप लोग देख भी रहे होंगे, हालांकि चित्रों की संख्या बहुत है, लेकिन इन विषयों पर चित्रकारी करने के साथ साथ इन्होंने बादलों की भी सुंदर पेंटिंग चित्रित किए। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो दोस्तों, ये सारे चित्रकारी के जो विषय थे बड़े प्रिय थे इनके, लेकिन इन चित्रों में टर्नर महोदय को कोहरे में उगता हुआ सूरज बड़ा अच्छा लगता था, बहुत प्रिय लगता था, ये बहुत बड़ा प्रिय माध्यम था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। असल में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सुंदर बादलों की पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया, उसमें विकल्प में टर्नर का नाम नहीं है, कांस्टेबल का नाम है। तो कांस्टेबल को भी अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वो भी बादलों की सुंदर पेंटिंग बनाने में टर्नर से कहीं श्रेष्ठ थे। लेकिन टर्नर महोदय का जन्म कांस्टेबल से पहले हुआ था। तो अगर कभी बादलों की सुंदर पेंटिंग को लेकर के प्रश्न पूछेगा, विकल्प में टर्नर और कांस्टेबल दोनों नाम रहेंगे, तो हम लोग पहली वरीयता टर्नर को देंगे। अगर टर्नर विकल्प में नहीं है तो कांस्टेबल को वरीयता देंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, टर्नर महोदय के द्वारा जो चित्र चित्रित किए गए, अभी हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा किए, जैसे समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर भवन, चमकीली तेज धूप, तेज हवा, मेघों से घिरा हुआ आकाश और बादलों की सुंदर पेंटिंग, जो इनके चित्रकारी के प्रिय विषय रहे। लेकिन हम लोग चर्चा किए थे कि कोहरे में उगता हुआ सूरज इनको बड़ा अच्छा लगता था, और इस पर भी बहुत से चित्र बनाए। लेकिन इसके साथ ही साथ टर्नर महोदय ने जो इनकी चित्रकारी का एक मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि ये अपने चित्रों में प्रकृति की विशालता और भयंकरता को चित्रित करके दर्शकों को आश्चर्यचकित और भाव विभोर कर देना, इनका एक मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में कहीं ना कहीं ये सफल भी हुई अपने चित्रों के माध्यम से। आप लोग देख भी सकते हैं कुछ चित्रों को।
और टर्नर महोदय ने जल रंग में चित्रकारी की ही की। ऑयल जल रंग यानी वाटर कलर के साथ साथ इन्होंने तैल रंग अर्थात ऑयल पेंटिंग, इन विधियों में भी जो है इनके द्वारा चित्रकारी की गई, अर्थात जल रंग और तैल रंग दोनों विधियों में इनके द्वारा चित्र बनाया गया। और इसके अलावा हम लोग चर्चा किए थे कि इनके द्वारा बहुत से रेखा चित्र भी बनाए गए। और इनकी चित्रकारी पर दोस्तों एक रस्किन महोदय थे, रस्किन जो इंग्लैंड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण सौंदर्य शास्त्री रहे हैं इंग्लैंड के। इन्होंने टर्नर महोदय के ऊपर जो है इनकी प्रशंसा में एक आधुनिक चित्रकार, मॉडर्न पेंटर नाम से एक पुस्तक भी लिखे थे। दोस्तों अगर टर्नर को देखा जाए तो टर्नर के द्वारा अपने चित्रों में अपारदर्शी और चमकीले रंगों को ये लगाया करते थे। और अपारदर्शी और चमकीले रंगों में ये मुख्य रूप से नारंगी, नीला, बैगनी इन रंगों को लगाने के साथ साथ ये अंधेरे को भी बड़ी सुंदरता से चित्रित करते थे। और इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण टर्नर को पेंटर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। दोस्तों टर्नर महोदय ने अपने अंतिम समय में, हम लोग अंतिम समय की बात करें, लगभग 300 तैल चित्र, लगभग 20,000 रेखा चित्र तथा जल रंग से बहुत से चित्र चित्रित किया गया। और चित्रों को बना करके इन्होंने अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और इनके द्वारा दोस्तों समुद्र के किनारे के दृश्य चित्र जो है बनाने में भी इन्हें प्रसिद्धि मिली। और टर्नर महोदय आजीवन अविवाहित रहे। जैसे हम लोग भारतीय चित्रकला में चर्चा किए थे, कृष्ण हवाला जी आरा जो स्टिल लाइफ विशेषज्ञ थे, पैग के संस्थापक सदस्यों में एक थे। पैग अर्थात प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी आजीवन अविवाहित रहे। हालांकि बहुत से ऐसे चित्रकार रहे, हम लोग आधुनिक चित्रकला में चर्चा किए, जो अविवाहित रहे। और आजकल अविवाहित रहने वाले लोग ही धूम मचा रहे हैं। धूम क्या मचा रहे हैं? बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। तो यहाँ दोस्तों टर्नर महोदय के द्वारा हम लोग भी चर्चा किए कि बहुत से चित्र चित्रित किए गए। लेकिन इन चित्रों में कुछ प्रमुख चित्रों की चर्चा कर देते हैं। बहुत संक्षेप में हम जिन चित्रों की चर्चा करेंगे उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन चित्रों में इनका एक चित्र है चांदनी रात, जिसे इन्होंने 1791 ईस्वी में तैल रंग से बनाया था। और इस चित्र को इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किए। अगले चित्रों में इन्होंने आंधी, तूफान और वायु तथा जल से संबंधित बहुत से चित्र इनके द्वारा बनाया गया। पंचक्की का नदी तट इनका एक महत्वपूर्ण चित्र रहा। कोहरे से में उगता हुआ सूरज, इसको इन्होंने 1807 ईस्वी में बनाया था। और कहते हैं कि इस चित्र में आकाश की भव्यता को बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है। और यह टर्नर महोदय का सबसे प्रिय चित्र था। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए नाला पार करते हुए, इस चित्र को इन्होंने 1815 ईस्वी में बनाया। इसके अलावा पॉलीफेमस अश्व से उतरता यूरिपस, इस चित्र को इनके द्वारा 1839 ईस्वी में बनाया गया। इसके अलावा फाइटिंग टेमेरेयर, इस चित्र में इन्होंने एक तरफ सूर्य का प्रकाश और एक तरफ चंद्रमा का प्रकाश अपने चित्रों में दिखाया है। इसके अलावा सेवा की सनी का सागर, दी वार्निंग ऑफ पार्लियामेंट, ये चित्र है। और साथ ही साथ इनको द्वारा एक चित्र श्रृंखला बनाई गई, लाइबर स्टूडियोरम। दोस्तों लाइबर स्टूडियोरम, ये चित्र श्रृंखला इनके द्वारा 1819 से 1826 ईस्वी के मध्य बनाया गया। और इस चित्र को बाद में
छपाई तकनीक से भी जो है, छापा कला से भी इसे छापा गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टर्नर महोदय के बारे में बहुत ही संक्षेप में चर्चा की, और यह हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।